नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कह दूं कि आपकी गद्दी खतरे में है। आपको घसीट के महिलाएं उतारेंगी, शुरुआत कश्मीर की महिलाएं करेंगी। मकसद हमारा साफ है कि देश के चोर को पकड़ना है, जिसने वोट की चोरी की है और जो चोरी के रास्ते गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको नीचे उतारना। दैट्स इट। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अलका लांबाजी जिंदाबाद, अलका लांबाजी जिंदाबाद। शमीमा रैना जी जिंदाबाद, नुसरत अली मैम जिंदाबाद, नुसरत अली मैम जिंदाबाद। हो रहे हैं यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि हमें इस जुल्म, इस जालिम को हटाना है और ऐसी पार्टी को लाना है जो लोगों के हित में काम करे। महिला कांग्रेस जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, अलका लांबाजी जिंदाबाद, अलका लांबाजी जिंदाबाद। मुझे अगर इन्हें सेलेक्ट करके भेजा है, पहले मैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की ऑब्जर्वर थी, वहाँ को काम अच्छा लगा, उन्होंने पूरा कश्मीर और लद्दाख में आगे का जिम्मेदारी दी। अब क्यों दिया मैं आपको बताऊँ। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ से बीजेपी बनी, आरएसएस की तरफ से मैडम मेहरा जी और उनके साथी हमारी स्टेट प्रेसिडेंट मैडम शमीमा रैना जी चलो काम ज्यादा रात क्यों तो बात में मान मैडम पहले वाले को चलिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी महिला कांग्रेस के सारे प्रोग्राम की आपने कवरेज की। मैं ये कहना चाहूँगी, जो महिला कांग्रेस है जम्मू कश्मीर में पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में हमारा महिला कांग्रेस बहुत वाइब्रेंटली काम कर रहा है और हमारे यहाँ पे जो आपका अनंतनाग है, इसमें भी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। तो हमारा ये मुद्दा है कि यह एक ही मुद्दा नहीं, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर जो इतनी बड़ी स्टेट थी, इसको कैसे भाजपा के सरकार ने आते हुए ही उन्होंने बहुत सारे नई चीज़ ला के खड़े कर दिए। जैसे आपको पता है हमारी स्टेट हो गई है, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गई, नोटबंदी हो गई, GST लागू किया, टैक्स लगा लिया, बिल्डोजर लगा लिए, जैसे NI क्राइम ब्रांच को लगा के हमारे कांग्रेस के पीछे डरा के धमका के हमें बहुत डराने की कोशिश की। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी आज उससे डरने वाली नहीं है और वो आज हद तक गिर गए हैं कि वोट चोरी करने पे मजबूर हो गए। और आपको पता है कि हमारे एक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को आपको पता है कि पिछले दिनों जब से वो उनकी सरकार आई, कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेता है और हमारे दिलों की धड़कन भी है और डायनेमिक लीडर है, विजनरी लीडर जनाब राहुल गांधी जी, वो हर जगह सड़कों पे निकल आ जाते हैं लोगों में एज LOP। वो लोगों के हित के लिए, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, हमेशा उनके कामों के लिए, उनके साथ नाइंसाफियां हो रही है, उनके खिलाफ धरने दे रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। उन्होंने 12 जुड़े यात्रा भी की थी और उन्होंने कहा था कि मैं नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए निकला हूँ। इतनी रैलियां की, इतने काम किए, लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी कांग्रेस पार्टी को कोई शुबा हुआ कि इतना लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये क्या वजह है कि हम हार क्यों रहे हैं। तो बात यहीं तक पहुंची। तो हमने एक विधानसभा जो कर्नाटका में, वहाँ पे हमने जो कांग्रेस पार्टी है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने सर्वे करवाया, तो वो वहाँ 2 लाख वोट जो थे वो फर्जी निकले। आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि आप देखिए ये किस हद तक अपने किरदार के लिए गिर गए हैं। वो EMI की मशीन उसको लगा के और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको अपने साथ मिला के
वो कितना गुंडागर्दी करते हैं। पहले वो मीडिया को अपने साथ करते थे, फिर अब इलेक्शन कमीशन को करते हैं, फिर क्राइम ब्रांच को, फिर NIA वाले को, सबको अपने साथ लगा के अपनी गद्दी रखना पे बैठना चाहते हैं और रूल करना चाहते हैं। जैसे ब्रिटिश ने किया था वैसे आज भाजपा कर रही है। तो लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी भी इतनी कमज़ोर नहीं है। उसने जंग आज़ादी में जो हमारे बापू जी थे, गांधी जी थे, उसकी आइडियोलॉजी को अडेप्ट किया है और हम उसकी कांग्रेस पार्टी उसकी आइडियोलॉजी को देखते हुए हम, क्योंकि हम सत्याग्रह की मूवमेंट चलाते हैं, हम बिल्कुल कम्युनलिज्म नहीं फैलाते। हमारा ना काम है सेक्युलरिज्म, हमारा काम है जो है डेमोक्रेसी का करके लेते हैं। लेकिन हमने आज भी ठान लिया, हर जगह राहुल गांधी जी ने सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसने बिल्कुल तरीके से उसने इजाला की कि वोट चोरी कैसे होती है और कहाँ पे कितने वोट चोरी हो जाते हैं। और एक छोटे से घर में जो 2 कमरे का मकान है उसमें 250 वोट उन्होंने दिखाए थे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो मरे हुए हैं वो भी वोट लिस्ट पे है और जो हमारे वोटर है वो है ही नहीं कहीं। तो ऐसे वो किस तरह कहाँ तक राज करेंगे, कैसे कहाँ जुल्म करेंगे। अगर औरतों का हम देखेंगे तो उन्हें बड़ा औरतों का भी इस्तेसाल किया है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, लेकिन 56 इंच का सीना दिखाया था, 15 लाख अकाउंट में जाए, कोई सब कुछ बहुतान निकला। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को और लोगों के हित के लिए, लोगों को जख्मों पे मरहम लगाने के लिए निकली है। और मुझे लगता है जो वोट चोरी का कैंपेन हम आज करेंगे इसमें हम सफल हो जाएंगे। और आने वाले वक्त में जो है इलेक्शन कमीशन आज खुद मजबूर हो गया बताने के लिए कि हम देख लेंगे। पहले वो इकरार ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब इनको कोर्ट से भी मैसेज मिला तो अब वो डर रहे हैं। तो आप आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि सिग्नेचर कैंपेनिंग और कल जो राहुल गांधी जी का जो एज़म है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, जो उसका बिल्कुल एक उनका वादा है लोगों के साथ कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं करने देंगे, इस वोट चोरी के माध्यम से आपने देखा आने वाले इलेक्शनों में कांग्रेस सरकार के सामने आ जाएगी। हम नागपुर से हैं। नागपुर में लोकसभा में, महाराष्ट्र में हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 17 में से लगभग हम 14 सीट्स जीते हैं। एक लोकसभा ऐसी है कामठी लोकसभा जिसका उल्लेख राहुल गांधी ने भी किया। वही विधानसभा चुनाव होते जो मेरे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। वहाँ पर 35,000 नए वोटर्स जुड़े गए, 35,000। शॉकिंग ये है पूरे 35,000 वोट्स जो है वो बीजेपी में है, एक भी कांग्रेस में नहीं है। तो राहुल जी ने इस पर भी पूरा स्टडी किया और ये निकल के आया है वो सारे फर्जी वोटर्स। एक एड्रेस पे, जैसे मैडम ने कहा, 1 कमरे के मकान में 100 लोग, 2 कमरे के मकान में 250 लोग, मकान नंबर 0, बाप का नाम XYZ, माँ का नाम XYZ। मतलब ये क्या मचा रखा है, मतलब व्हाट इज दिस। मतलब चुनाव आयोग बीजेपी गवर्नमेंट की पैर की जूती हुई बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, चुनाव आयोग नहीं रहा, उसका नाम हो गया मोदी आयोग। यहाँ की महिलाएं, शमीमा जी और हम दोनों देख रहे हैं कंटिन्यू, महिलाएं आपस में नाराज हो रही है, हमें भी कुछ बना दो, हमें ले लो महिला कांग्रेस में, हमें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी। सो व्हाई? बिकॉज राहुल गांधी को जिस वक्त यहाँ पर धमकी दी गई थी भारत जोड़ो यात्रा में कि आपकी जो सफ़ेद टी शर्ट है उसको लाल कर दी जाएगी, तो राहुल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस देश के लिए मेरी दादी और मेरे पापा शहीद हुए हैं, मैं अपनी टी शर्ट लाल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं लाल चौक तक पहुँचूँगा बाय हुक और बाय क्रुक। आज यहाँ के लोगों में वो उत्साह है और हमारे अंदर जो ये उत्साह है ये अलका लांबा जी ने हमें यहाँ पे भेजा है। तो मैं हमारी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है अलका जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे कश्मीर में भेजा और मैं कश्मीर में महिला कांग्रेस का परचम हम मैडम शमीमा रैना जी के साथ मिलकर के, जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है और जो हमारी सायरा जी हैं, जनरल सेक्रेटरी, जितने पदाधिकारी हैं, हमारे चाहे उमेरा हो, हमारी नरगिस हो, हमारे ये हो, ताहिरा हो, ये सबको मिल करके हम लोग एक एजेंडा बनाएंगे कि महिलाएं जो कर पाएंगी वो कोई नहीं कर पाएगा। और नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कह दूं कि आपकी गद्दी खतरे में है, आपको घसीट के महिलाएं उतारेंगी। शुरुआत कश्मीर की महिलाएं करेंगी। इसका मकसद ये है कि महिलाओं में अवेयरनेस लाना है सबसे पहले कि आपके हुकूक को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो ये सारी सब चीज़ें हिंदू मुस्लिम्स के बीच में जो नफ़रतें पैदा की जा रही हैं, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं। वो तानाशाही क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वोट चोरी करके
वो सत्ता हासिल कर रहे हैं और अपनी तानाशाही कर रहे हैं। महिलाओं में हमारे यहाँ पर वोट चोरी का एक सिग्नेचर अभियान चल रहा है, जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। हमारी स्टेट प्रेसिडेंट है यहाँ पे शमीमा रैना जी, ये बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। और यहाँ पे अनंतनाग में उमेरा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सायरा जी है यहाँ पे, और हमारी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम बड़ी मीटिंग करें, छोटी मीटिंग करें, 4000 में करें, 400 में करें या 4 में करें, मकसद हमारा साफ है कि देश के चोर को पकड़ना है जिसने वोट की चोरी की है और जो चोरी के रास्ते गद्दी पर बैठा हुआ है उसको नीचे उतारना, दैट्स इट। और हमारा लग रहा है कि जो महिला कांग्रेस कैंपेन चला रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस जो कैंपेन चला रही है आज, डोर टू डोर कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन, इससे उनको कुछ इम्पैक्ट पड़ जाएगा भाजपा को? 100% पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू वन थिंग विच इज आई हैव बीन टू मैनी स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में मैं जा चुकी हूँ, काम करती हूँ, लेकिन मैंने कश्मीर की महिलाओं में एक नया स्पार्क देखा जो मैंने जो सुना था पहले। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। देखिए, जैसे आपको पता है कि अभी हर जगह पे जो वोट चोरी का मामला सामने आया है, तो बहुत ही गमगीन मामला है कि कैसे बीजेपी सरकार कितना गिर रही है, कि मुर्दे लोगों के वोट्स वो दिखा रहे हैं, जिस घर में लोग नहीं है, 2 लोग रह रहे हैं वहां के 10 वोट्स दिखा रहे हैं, 20 लोग। तो ये तो गलत बात है। आप कितना ही गिरोगे इसके बाद भी? देखिए, हमारा जो हक है हमें वो मिलना चाहिए। आपको पता है कि आप कहीं पे हो नहीं, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, इस बार कितने वोट्स वो डालेंगे, 400 पार बोला था, और कहां पहुंच गए वो? तो उनको पता है कि हम कहीं पे है नहीं, हमारा कहीं वजूद रहा नहीं, तो अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं? भाजपा सरकार के पास अब यही एक चारा है, वो गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट चोरी करेंगे, हमारी सिटिंग एमएलए पे पीएसए लगा देंगे, यही तो कर रहे हैं वो अभी। वो तो ये चीजें रोकनी पड़ेगी उनको। अगर वो रोकेंगे नहीं तो हम लोग निकलेंगे, हमारी महिलाएं, हमारे घरों से बुजुर्ग, जवान सारे निकलेंगे और इस चीज को हम रोकेंगे। वैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस आप किस तरह देख रही है डिस्ट्रिक्ट में? सर देखिए, जैसे आपको पता है कि एज अ महिला हमारे लिए बहुत ही टफ चैलेंज होता है घरों से निकलना, लेकिन हमारी महिलाएं निकल रही है क्योंकि हमें भी पता है कि महिलाओं की रिजर्वेशन है, हमें इस चीज में आगे बढ़ना है, हमें इनकलाब लाना है। एक महिला ही घर को बनाती भी है और बिगाड़ भी सकती है। मतलब एक जो महिला एक लीडर होती है, ठीक है, वो जिस तरीके से अपना घर चलाएंगी वैसे ही वो अगर वो एक महिला घर चला सकती है, वो पूरी सोसाइटी भी चला सकती है, पूरी देश चला सकती है। मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी अपनी फैमिली से निकली हूँ, ठीक है, तो मैं भी इस चीज के लिए निकली हूँ कि मैं आगे जाकर जो यहाँ पे बदलाव आना चाहेगा वो लाऊं मैं।